नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबार में क्रूड पर दबाव दिखता हुआ नजर आ रहा है। सुबह हमने देखा था हल्की सी तेज़ी नज़र आ रही थी, लेकिन इस वक्त दबाव देखने को मिल रहा है। कॉमेक्स पर ब्रेंट क्रूड $68 के करीब ट्रेड कर रहा है, वहीं WTI क्रूड $67 के करीब ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर घरेलू बाजार में देखें तो कच्चे तेल का भाव 5700 रुपये के करीब चल रहा है। आप देख सकते हैं दबाव खासतौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो MCX पर नेचुरल गैस 307 रुपये के करीब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 1.5% की रिकवरी यहां पर देखने को मिली थी। 309 के आसपास जाकर वहां से गिरा था, अब रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कच्चा तेल खरीदें या बेचें? नेचुरल गैस में इंट्राडे में क्या करें? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं GCL ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के AVP अमित खरे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी। सर, क्रूड की बात कर लेते हैं सबसे पहले। जिस तरह से हमने देखा मॉर्निंग के सेशन में हरे निशान में क्रूड नज़र आया था, हल्की सी तेज़ी भी दिख रही थी, लेकिन अब वापस से दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्रूड में। क्या राय है सर आपकी? नमस्कार जी। अगर ट्रेड का हम डिस्कस करें तो इसमें जो गिरावट देखने को मिली वो 5995 लगभग 6000 के आसपास का इसने अभी रिसेंट में 3-4 दिन पहले हाई बनाया था। हमारा जो लास्ट टारगेट था वो भी 6000 के आसपास था, लगभग वो पूरा करने के बाद ही मार्केट वहां से गिरा। तो अब चार्ट अगर देखा जाए तो वो कैंडल बनाने के बाद इसने थोड़ी सी नेगेटिविटी जो है बनाई है। डेली चार्ट में अगर हम देखें तो एक नेगेटिव कैंडल बनाया, क्योंकि 6000 के आसपास जो उसने हाई बनाया था लगभग 5800 के आसपास क्लोजिंग उसने दिया था। 200 पॉइंट का डाउनफॉल का मूवमेंट मिला था, जो कि एक नेगेटिविटी चार्ट पे बताता है। लेवल का खासतौर से ध्यान रखना है, हल्का सा बाउंस अगर प्राइसिंग में मिलता है 5800 के आसपास तो अभी 2 से 3 ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें बिकवाली का ट्रेड बना के चलना है। नीचे में टारगेट 5600 रुपए का लगाना है और 5890 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। तो हल्की सी बढ़त पे इसमें सेल और राइज की स्ट्रेटजी अपनानी है। वहीं पे अगर हम थोड़ा WTI क्रूड की भी बात करें तो अभी 66.50 के आसपास इसका भाव चल रहा है। अगर $1 के आसपास इसमें राइज मिलता है 67.50, तो वहां पे इसमें बिकवाली का ट्रेंड लेके चलना है। लगभग 65 का इसका जो है टारगेट रहेगा और 68.30 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो करंट स्ट्रक्चर अभी नेगेटिव है। 2 से 3 ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें सेल और राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। जी बिल्कुल, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाकर चल सकते हैं। जो सर ने ट्रेडिंग कॉल्स दिए हैं क्रूड को लेकर, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये 2 से 3 दिन के लिए ट्रेडिंग कॉल हैं। क्रूड ऑयल में सेल करना है 5800 पर, यहाँ पर अभी 5700 का भाव चल रहा है, 5800 पर बेचकर चलना है। इसके अलावा स्टॉप लॉस लगाना है 5890 का, टारगेट जो है 5600 का लेकर चल सकते हैं। यानी यहाँ से और गिरावट देखने को मिलेगी 100 रुपये की। अभी 5700 रुपये चल रहा है, 5800 पर यहाँ पर सेल करना है, यानी 100 रुपये जब ऊपर जाएगा तभी बेचना है। उसके अलावा अगर WTI क्रूड की बात करें तो अभी जो करंट प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से ही आपको, जिस तरह से सर ने टारगेट दिए, सेल करने की सलाह दी जा रही है। यहाँ पर 67.50 पर सेल करना है, टारगेट रखना है 65 का, और जो स्टॉप लॉस लगाना है 68.30 का लगाकर चल सकते हैं। ये WTI क्रूड के लिए ट्रेडिंग कॉल बताया गया है। इसके अलावा सर रेंजेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया 5600 का हम लोग टारगेट लेके चल रहे क्रूड में डाउन साइड। क्या यहाँ से 5400-5200 शॉर्ट टर्म नज़रिए से अगर देखें तो आने की संभावना नज़र आ रही? क्या आने वाले समय पर और प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा क्या? बिल्कुल, अगर थोड़ा सा बड़ा व्यू हम देखें, ये तो हमने अभी ट्रेडिंग के लिहाज से देखा कि 2 से 3 दिन में क्या ट्रेडिंग इसकी हो सकती है। बट डेली चार्ट जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि इसका जो रिकवरी फेज था वो लगभग 5512 के आसपास का इसने लो बनाया था अभी 24 जून के आसपास का। तो वो भाव एक बार वापस फिर से टेस्ट हो सकता है। तो 5500 इसके लिए अब एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर 5500 का लेवल ब्रेक होता है तो जरूर इसमें फर्दर नीचे में 5200 के आसपास के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। अभी ओवरऑल रेंज की अगर मैं बात करूं तो 5500, 5520 और ऊपर में 5800, 5850, ये एक रेंज इसकी मेरे को नजर आती है। चार्ट नेगेटिव है तो खरीदारी से बिल्कुल बचना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें बिकवाली की रणनीति अपनानी चाहिए। 5500 के नीचे ट्रेंड इसका और खराब होता हुआ नजर आएगा, जो कि इसको 5200 रुपए के आसपास भी लेके जा सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ से 5200 के लेवल पर भी पहुँचता हुआ दिखाई देगा। इसलिए क्रूड ऑयल में स्पेशली अगर ट्रेडर्स जो हैं वो खरीदने से बचें, बिकवाली करके ही चल सकते हैं, ये सर की राय है। इसके अलावा जो अपडेट्स की बात है, हमने देखा पिछले 3 दिनों से क्रूड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि मॉर्निंग के सेशन में ये लगा कि ये सिलसिला टूट जाएगा,
क्योंकि वहाँ से हल्की सी तेज़ी देखने को मिली थी। हालांकि अभी दोपहर में वापस से गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा EIA की ओर से डेटा जारी किया गया है, जिसमें पिछले हफ्ते अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में कमी आई है। US क्रूड स्टॉक जो है 3.9 मिलियन बैरल से घटकर 422.2 मिलियन बैरल रह गया है। इसके अलावा रूस ने ट्रंप के 50 दिन के अल्टीमेटम जो दिया गया था युद्ध विराम को, उसको नाटकबाजी बताया था। खास तौर पर देखें तो टैरिफ वॉर, जिस तरह से ट्रंप लगातार टैरिफ का ऐलान करते जा रहे हैं अलग अलग देशों पर, यूरोपियन यूनियन, मैक्सिको पर भी 30% टैरिफ लगाने की बात कही है। इसके अलावा इससे पहले ब्राज़ील जैसे 7-8 देशों पर भी टैरिफ लगाने की बात की थी, जिसकी वजह से तनाव बढ़ता हुआ नजर आया था। भारत और ट्रंप के बीच देखना ये होगा कि 1 अगस्त से पहले समझौता होने का संकेत मिल रहा है। ट्रंप की ओर से देखना ये होगा कि समझौता हो पाता है या नहीं, उसका मार्केट पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। जहां तक टैरिफ की बात है, ट्रंप ने रशिया को भी टैरिफ लगाने की धमकी लगातार और सैंक्शन लगाने की धमकी दी जा रही है। देखना होगा कि क्या होता है इसमें। जो भी अपडेट्स आएगा उसके अकॉर्डिंग प्राइजेस के मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा नेचुरल गैस की ओर भी रुख कर लेते हैं। नेचुरल गैस इस वक्त अगर देखें 307 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 1.5% की रिकवरी यहाँ पर दिख रही, क्योंकि हमने कल 309 के ऊपर जाते हुए देखा था। उसके बाद प्राइजेस वापस से गिर गए थे। सुबह से ही रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। सर, नेचुरल गैस को लेकर क्या राय रहेगी? काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही है नेचुरल गैस में। बिल्कुल, एनजी के प्राइजेस में हमने एक धुआंधार उठापटक जो है देखी है। लास्ट इसका जो हाई था 20 जून के आसपास, वो लगभग 366 रुपए के आसपास था, और नीचे में उसके बाद इसने जो लो बनाया 9 जुलाई के आसपास, वो 270 रुपए 70 पैसे का बनाया, जो कि हमारा एक सेलिंग का पॉइंट था, 200 टारगेट था 270 के आसपास का। वो अचीव करके इसने वहां से फिर से एक रिकवरी दी, और लगभग देखा जाए तो 30 रुपए की रिकवरी निचले स्तरों से अभी आ चुकी है। निचले स्तरों से जो रिकवरी आई है वो एक इंडिकेशन है कि फर्दर और प्राइजेस में अपसाइड का मूवमेंट जो है देखने को मिल सकता है। तो बाय साइड का ट्रेड है, हल्की सी गिरावट 304-305 रुपए के आसपास अगर प्राइजेस मिलते हैं तो इसमें खरीदारी का ट्रेड लेके चलना है। 315 से लेके 325 रुपए तक के टारगेट रखने हैं, और 297 रुपीज के नीचे का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना है। पैटर्न तेजी का बन चुका है, डेली चार्ट ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है। जो इंडिकेटर हम यूज करते हैं RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो भी एक स्ट्रेंथ जो है चार्ट पे दिखा रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एक खरीदारी का ट्रेड जो कि लेवल जैसे दिए है उसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए। जी ब्रज जी। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में खरीदारी की यहाँ पर ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। नेचुरल गैस में 304 पर आप बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 297 का, जो टारगेट होगा 315 और 325 का लेकर चल सकते हैं, यानी 325 के आसपास वापस जाता हुआ दिखाई देगा। सर, हमने देखा था 323-325 का एक रेजिस्टेंस लेवल था, जो ब्रेक हुआ था तो 355 तक प्राइजेस जाते हुए दिखाई दिए थे। अगर ये लेवल्स भी ब्रेक होते आने वाले समय पर, जैसा आप टारगेट दे रहे हैं 325 तक का भी, वो लेवल अगर ब्रेक होता है तो क्या वापस से 355 तक जाता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल, जैसा कि मैं चार्ट अभी देख पा रहा हूँ, इसका डेली चार्ट, मैंने इसमें एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो कि टेक्निकल एनालिस्ट हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें जो 50% का जो लेवल आ रहा है 322-325 के आसपास ही आ रहा है। अगर वो लेवल निकलता है तो इसमें 348 से लेके 349 के आसपास के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। अभी अगर इसकी रेंज की मैं बात करूं तो नीचे में 300 से लेके ऊपर में 325, ये इसकी शॉर्ट टर्म की रेंज जो है हो सकती है। 325 के ऊपर अगर प्राइसेस निकलते हैं तो इसकी रेंज जो है 25 रुपए और ऊपर की ओपन हो जाएगी, जो कि इसको फर्दर 350 रुपए तक भी लेके जा सकती है। जी बिल्कुल, जैसा कि सर रेंज बता रहे हैं नेचुरल गैस को 300 से लेकर 325, अगर 325 का लेवल ब्रेक होता है तो 350 तक का लेवल्स दिखाई देगा। करीब करीब ये लेवल्स की बात हो रही है, तो आप लोग उसके नज़रिए से ट्रेड लेकर चल सकते हैं। अभी जो है नेचुरल गैस में बाय की सलाह दी गई है, और क्रूड ऑयल में लगातार दबाव बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर सेल की सलाह दी जा रही है। सर, डॉलर इंडेक्स पर भी बात कर लेते हैं। इस वक्त 97.78 पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। क्या राय रहेगी सर आपकी? डॉलर इंडेक्स में हमने देखा कि अगर थोड़ा सा बड़ा भी हम लेके चलें तो 110 के आसपास से इसमें करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और नीचे में देखा जाए तो लगभग 96-97 के आसपास के इसने जो बॉटम बनाए हैं, वहां से एक रिकवरी इसमें जो है दिखाई दे रही है। मेरे को लग रहा है अभी अगर इसका लगभग हफ्ता या 10 दिन का रेंज में बात करूं तो नीचे में 97
और ऊपर में देखा जाए तो वापस फिर से मेरे को 100 के ऊपर ये निकलता हुआ नजर आ रहा है। बेस फॉर्मेशन डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे हो रहा है, जो कि इसको एक रिकवरी के लिए जो है इंडिकेशन दे रहा है। तो 97 एक बेस मान के चले अभी 10 से 15 दिनों के लिए। ऊपर में 100 रुपीज के आसपास के जो है लेवल इसमें देखने को नियर टर्म में मिल सकते हैं। जी ब्रज जी, नियर टर्म में अपसाइड ही देखने को मिल सकता है। सर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं, 4505 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। बहुत ज़्यादा इसके वॉलेटिलिटी नहीं है, हल्की फुल्की रेंज दिखती है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे आता हुआ 1-2 रुपये 2-4 रुपये। सर क्या राय रहेगी, वैसे कैसे देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को? बिल्कुल, अभी देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्यूचर है अभी रिसेंट में ही लॉन्च हुआ है। लगभग 43 के आसपास जो है 4300 के आसपास इसका ओपनिंग हुआ था लॉन्चिंग डेट पे। अभी 4500 के आसपास का भाव इसका चल रहा है। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि इसमें 4510 और नीचे में 4490 ये रेंज में ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अगर 4510 के लेवल ब्रेक होते हैं अगस्त वाइड इलेक्ट्रिसिटी, तो मेरे को लग रहा है ये 4550 से लेकर 4570 के आसपास के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो जो लोग खरीदारी इसमें करना चाह रहे हैं वो 4510 के ऊपर ही खरीदारी करें। 4550 4570 का जो है टारगेट लेके चले। नीचे में इसमें 4490 का एक अच्छा जो है सपोर्ट रहेगा। अगर प्राइजेस 4470 के 4490 का एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। 4490 के नीचे अगर प्राइजेस जाते हैं तो इसमें 4450 के आसपास के भी भाव देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल रेंज अभी 1-2 दिन की मैं बात करूं तो 4490 एक बेस रहेगा, उसके नीचे 4450, 4510 के ऊपर निकलता है तो 4550 से लेके 4570 ये इसकी रेंज रहेगी। जी बिल्कुल, 4490 का एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर दिखाई देगा। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जो टारगेट सर ने बताया वो लेकर चल सकते हैं। इस वक्त अगर देखें इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स तो 4505 पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, हरे निशान में आप सबके सामने। ये हो गई इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स की बात। हमने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की भी बात की, डॉलर की भी बात की। तो ओवरऑल सब कुछ एनर्जी में कवर कर लिया हमने, जो जो इसमें आते हैं कमोडिटीज़ में। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। सर कोई डिस्क्लेमर रहेगा आपकी ओर से? अमृत जी, जो भी ट्रेड अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है उसमें मेरा पर्सनल कोई ट्रेड नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है या फिर बड़े अकाउंट्स में जो है कंपनी के जो मैनेजर हैं उनके ट्रेड इसमें हो सकते हैं। बट हमारा जो मेरा है इसमें पर्सनल कोई ट्रेड नहीं है। कमोडिटी का मार्केट काफी वॉलेटाइल मार्केट होता है, तो इसमें अपने पर्सनल वित्तीय सलाहकार के सजेशन पे ही काम करना चाहिए। क्लाइंट को प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जी बिल्कुल, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं और एडवाइस लेकर ही ट्रेड करें, ये सर की राय है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस चर्चा में जुड़ने के लिए सर, धन्यवाद। थैंक यू।